हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू मस्ट बी डूइंग गुड। तो हम पढ़ने जा रहे हैं एमपी जीके का मेजर फोर्ट्स एंड फोर्टिफिकेशन ऑफ मध्य प्रदेश। इस वीडियो में हम सारे वो फोर्ट्स देखेंगे जिसके हमको फैक्ट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं लर्न करना, कि इसे किसने बनवाया, इसमें किसने रूल किया, कब रूल किया और इसके अंदर कौन कौन से टेम्पल या पैलेसेस क्या क्या है जो पूछ ली जाती है। इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो में हम सारे फोर्ट्स जिसमें सिर्फ प्लेस पता होना चाहिए, एमपी में जितने भी पूरे किले हैं उनकी जगह कि कहाँ पास हैं वो हम एक वीडियो में पूरा कवर कर लेंगे, तो वो अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन इसमें हम सिर्फ वो फोर्ट्स कवर कर रहे हैं जिसमें फैक्ट्स भी याद करना ज़रूरी है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना सबसे पहले हम पढ़ते हैं उस फोर्ट के बारे में जिसे किलों का राजा कहा जाता है, जेम्स ऑफ फोर्ट बोला जाता है, जिबलेटर ऑफ फोर्ट बोला जाता है। मतलब अभी यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में भी लिस्ट किया गया है ग्वालियर सिटी को, इसे कहते हैं फोर्ट ऑफ ग्वालियर। ठीक है फ्रेंड्स, तो फोर्ट ऑफ ग्वालियर में सबसे पहला फैक्ट हमें क्या पता होना चाहिए कि इसे बनवाया किसने था। तो फोर्ट ऑफ ग्वालियर को बनवाया था महाराजा सूरज सेन ने। 5th-6th AD के आसपास, 5वीं-6वीं शताब्दी के आसपास इसे बनवाया गया था। टेंटेटिव 525 AD मानते हैं। इसमें रिसेंट में अभी प्रेजेंट में 5 गेट हैं, लेकिन पहले यहाँ पर 7 गेट थे। अभी रिसेंट में सिर्फ 5 गेट्स अवेलेबल हैं इस किले में, और इनके नाम क्या क्या हैं? आलमगीर दरवाज़ा, हिंडोला दरवाज़ा, गुजरी महल दरवाज़ा, चतुर्भुज मंदिर दरवाज़ा, हाथी फोर्ट दरवाज़ा। तो ये 5 दरवाजे जो इस किले में मौजूद हैं उनके नाम हैं। ये पूछ लेता है तो आप प्लीज़ इसे एक बार वापस से पढ़िएगा। आलमगीर दरवाज़ा, हिंडोला दरवाज़ा, गुजरी महल दरवाज़ा, चतुर्भुज मंदिर दरवाज़ा, हाथी फोर्ट दरवाज़ा। ये सारे कहाँ हैं? फोर्ट ऑफ ग्वालियर में। अब इस फोर्ट में, ये फोर्ट अपने आप में ही बहुत बड़ा किला है, तो इसमें बहुत सारे पैलेसेस और टेम्पल इसके अंदर ही बने हुए हैं। तो यहाँ पर शाहजहाँ पैलेस है, जहांगीर पैलेस है, विक्रम पैलेस है, ये सारे पैलेसेस इसके अंदर है। गुजरी पैलेस है, मानसिंह तोमर पैलेस भी है, मन मंदिर पैलेस भी है। तो इसके अंदर बहुत सारे पैलेसेस और टेम्पल हैं। तो ये आप याद करते जाइएगा, जो मैं बता रही हूँ वो आप लिखते जाइएगा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पास हैं। इसके बाद टेम्पल देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो टेम्पल यहाँ पर सास बहू टेम्पल, चतुर्भुज टेम्पल। चतुर्भुज टेम्पल खजुराहो में भी अपन ने पढ़ा था। चतुर्भुज टेम्पल बहुत जगह पर पे है, ठीक है। तो जो भी पढ़ा करिए उसको नोट डाउन कर लिया करिए कि कहाँ पास है। सास बहू टेम्पल, चतुर्भुज टेम्पल, मान का टेम्पल, तेली टेम्पल, विष्णु टेम्पल, ये सारे टेम्पल हैं जो यहाँ पास हैं। मैंने आपको पैलेसेस भी बताया है, विक्रम पैलेस, गुजरी पैलेस, मान मंदिर पैलेस, शाहजहाँ पैलेस, जहांगीर पैलेस, ये सारे पैलेसेस हैं। मोती महल भी है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये सारे पैलेसेस, महल, वो सब ग्वालियर फोर्ट के अंदर है। इसके बाद यहाँ पास जो एक चीज़ फैक्ट ये है कि यहाँ पास टाइल्स यूज़ की गई हैं, ब्लू ग्रीन कलर की टाइल्स, चाइनीज़ टाइल्स इस फोर्ट में यूज़ की गई हैं। ओके, फिर इसके बाद तुर्किश ब्लू मन मंदिर पैलेस जो कि बहुत सुंदर है, जिसे बनवाया था मानसिंह तोमर ने, जो यहाँ के राजा थे, राज किया था इन्होंने। तो उन्होंने ब्यूटीफुल तुर्किश स्टाइल में ब्लू मन मंदिर पैलेस भी इसके अंदर बनवाया हुआ है, ठीक है। फोर्ट ऑफ ग्वालियर को बाबर ने कहा था जेम्स ऑफ फोर्ट ऑफ इंडिया और जिबलेटर ऑफ ईस्ट। ये किसने कहा था? बाबर ने कहा था, किलों का राजा, जेम्स ऑफ फोर्ट, ठीक है। जेम्स ऑफ फोर्ट इसे बाबर ने कहा था, ये फैक्ट याद रखिएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं धार का किला, फोर्ट ऑफ धार। इसे किसने बनवाया था? तो इसे बनवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये तुगलक शासन जब चल रहा था तो उसके 2nd नंबर के ये किंग थे मोहम्मद बिन तुगलक। इन्होंने 1344 AD में देवगिरी का जब अभियान के लिए साउथ में जब इन्होंने चालू किया था, तब ये धार सिटी में रुके थे और इन्होंने धार पर ही बनवाया था फोर्ट ऑफ धार। ये मध्य प्रदेश के वेस्टर्न साइड में आता है, याद रखिएगा। धार कहाँ है? मध्य प्रदेश के वेस्टर्न साइड में है, और धार फोर्ट मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। इसके बाद ये फैक्ट याद रखना है कि ये किस शैली में बनवाया गया, मतलब कि किस स्टाइल में बनवाया गया। तो ये मुस्लिम, अफ़गान और हिंदू तीनों स्टाइल का मिश्रण है, याद रखिएगा। हिंदू, मुस्लिम, अफ़गान, ये स्टाइल, इसमें तीनों स्टाइल यूज़ की गई हैं इस किले के निर्माण में। इसके बाद इसके अंदर कौन कौन से टेम्पल हैं? तो कालका टेम्पल है, खरबूजा पैलेस है। खरबूजा मतलब ये मस्क मिलन के तरह दिखता है, खरबूजे की तरह, मतलब उसका बनावट उस तरह से है खरबूजा पैलेस की, इसलिए इसका नाम रख दिया गया खरबूजा पैलेस। और यहाँ पास मज़ार है किसकी? अब्दुल शाह चंगेज़ की। तो इसकी यहाँ पास टॉम्ब भी है। तो ये सब कहाँ है? इसी फोर्ट के अंदर। तो धार के फोर्ट के अंदर क्या क्या है? खरबूजा पैलेस, कालका टेम्पल और टॉम्ब ऑफ अब्दुल शाह चंगेज़। इसे बनवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, जब वो साउथ के अभियान, देवगिरी के अभियान के लिए निकले हुए थे, तब उन्होंने इधर पास बनवाया था। और इसमें एक फैक्ट ये है कि इस
में ही इसी किले के अंदर जन्म हुआ था पेशवा बाजीराव द्वितीय का। जब रघुनाथ राव और वहाँ पास आपस में ही उन लोग की राइवलरी चल रही थी, तब उनकी जो वाइफ थी आनंदीबाई, वो इस किले में आकर उन्होंने पनाह लिया था। तब उन्होंने जन्म दिया था पेशवा बाजीराव द्वितीय को। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय का जन्म कहाँ हुआ था? फोर्ट ऑफ धार में। ये फैक्ट याद रखिएगा। इसके बाद किसने बनवाया और इसके अंदर क्या क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया अपना फोर्ट ऑफ धार। अब अपन देख लेते हैं आसिरगढ़ का किला। तो आसिरगढ़ का किला किसने बनवाया था? तो आसिरगढ़ का किला किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था आसा अहीर राजा, और इन्हीं के नाम पर इस किले का नाम रख दिया गया था आसिरगढ़ का किला। तो इसे बनवाया था आसा अहीर राजा ने, और ये कहाँ है? बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में। इस फोर्ट को गेटवे ऑफ साउथ कहते हैं, का प्रवेश द्वार या फिर दक्षिण की कुंजी या फिर की ऑफ साउथ, क्योंकि इसी के थ्रू साउथ तरफ का जो भी अभियान हुए हैं मोस्टली इधर से ही जाके लोगों ने साउथ में जाके अभियान किए हैं, तो इसलिए इसको गेटवे ऑफ साउथ बोला जाता है। तो यहाँ पास और कौन कौन से चीज़ें अवेलेबल हैं इस फोर्ट के अंदर? तो यहाँ पास आशा देवी का टेम्पल है, और एक बहुत ही प्राचीन शिव टेम्पल है जो कि 10वीं शताब्दी के आसपास का है। ठीक है, तो यहाँ पास कौन कौन से टेम्पल हैं? आशा देवी टेम्पल और एंशियंट या फिर प्राचीन शिव टेम्पल। ओके, और इसमें से फैक्ट ये याद रखना है, जो ये आसिरगढ़ का किला है इसमें 3 चीज़ कौन कौन सी? एक यहाँ पास मॉस्क भी है। तो यहाँ पास क्या है? मॉस्क भी है, एक मंदिर भी है, शिव टेम्पल। ठीक है, तो यहाँ पास मॉस्क है, एक टेम्पल है और एक पैलेस है। ठीक है, तो इसके अंदर एक पैलेस है, टेम्पल है और मॉस्क है, 3 चीज़ें। तो इसी तरह आसिरगढ़ का जो फोर्ट है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो एक पार्ट को बोलते हैं आसिरगढ़, एक पार्ट को बोलते हैं आसिरगढ़, दूसरे पार्ट को बोलते हैं कमारगढ़, कमारगढ़, आसिरगढ़, कमारगढ़, और एक को बोलते हैं मलयगढ़। ये कहीं भी आपको ये चीज़ नहीं बताई गई होगी आज तक के किसी भी प्लेटफॉर्म में, वीडियो में, जब आपने पढ़ा होगा फोर्थ, तो इतने डिटेल में आपको नहीं बताया गया होगा। तो ये जो चीज़ मैं बता रही हूँ ये मे बी अब चांसेस है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप में पूछा जाने लगा है। तो याद रखिएगा, आसिरगढ़ के किले को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक पार्ट को बोलते हैं आसिरगढ़, ठीक है, आसिरगढ़, एक को बोलते हैं कमारगढ़ और एक को बोलते हैं मलयगढ़। ठीक है, और इन्हीं में एक तरफ है मॉस्क, एक तरफ है टेम्पल और एक तरफ है पैलेस। ठीक है, 3 चीज़ हैं इसमें आसिरगढ़ के किले में, मॉस्क, टेम्पल एंड पैलेस। ठीक है, तो ये आसिरगढ़ का किला है, किसने बनवाया? 10 सेंचुरी के आसपास आसा हीर राजा, उन्हीं के नाम पर रखा गया। बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसे साउथ का की बोला जाता है, कुंजी, बाब ए डेक्कन बोलते हैं। बाब ए डेक्कन मतलब की ऑफ साउथ, गेटवे टू साउथ। और इसके अंदर टेम्पल है, एक पैलेस है, एक मॉस्क है, आशा देवी का टेम्पल है और प्राचीन शिव टेम्पल जो 10वीं शताब्दी के आसपास। ओके फ्रेंड्स, इतना आपको पता रखना है। फोर्ट ऑफ चंदेरी। तो चंदेरी का किला कब बनवाया गया था? तो चंदेरी का किला बनवाया गया था, ये 11वीं शताब्दी के आसपास बनवाया गया था। और इसे चंदेरी, जैसे कि आपको पता है, अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में है और प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल ने इसे फोर्ट ऑफ चंदेरी को बनवाया था। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है? तो जौहर कुंड, हवा महल, नौखंडा महल, खूनी दरवाज़ा। ये होनी दरवाज़ा नहीं है, ये असल में खूनी दरवाज़ा है। खूनी दरवाज़ा इसलिए बोला जाता है तो क्योंकि इधर के जो राजा रहते थे, जो इनके ऊपर अटैक करते थे, दुश्मनों को सैनिकों को इधर पास से नीचे फेंक दिया जाता था, इसलिए इसको बोला जाता था खूनी दरवाज़ा। तो खूनी दरवाज़ा भी इसी किले में है, फोर्ट ऑफ चंदेरी में। तो फोर्ट ऑफ चंदेरी में याद रखिएगा, जौहर कुंड है, हवा महल है, नौखंडा महल है, खूनी दरवाज़ा, खूनी दरवाज़ा। ठीक है ना, ये होनी दरवाज़ा नहीं, खूनी दरवाज़ा। और इसे बनवाया था प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल ने, और ये है कहाँ? अशोकनगर। ठीक है, 11वीं सेंचुरी का। तो ये फैक्ट्स आपको किससे याद रखना है? चंदेरी के किले से। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद ओरछा का किला। ओरछा का किला ये आपको मिलेगा, ओरछा अब आ चुका है, टीकमगढ़ से डिस्ट्रिक्ट अलग किया गया है, 52 नंबर का डिस्ट्रिक्ट निवाड़ी, वहाँ पास आता है अब ओरछा। तो ओरछा में है ओरछा का किला, जिसे बनवाया था राजा वीर सिंह ने। बुंदेला राजा थे वीर सिंह बुंदेला, उन्होंने ये बनवाया था। कब बनवाया था? 16वीं सेंचुरी के आसपास बनवाया था। रिसेंट में ये टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में नहीं आता है, इसे आप चेंज कर लीजिएगा, ये आता है निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में, जो कि न्यूली फ्रेम डिस्ट्रिक्ट है 52 नंबर की। तो निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है ओरछा का किला। और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो इसमें राम टेम्पल है, लक्ष्मी नारायण टेम्पल है, जहांगीर महल है, चतुर्भुज टेम्पल है। चतुर्भुज टेम्पल फिर आया है, याद रखिएगा, ओरछा में भी है, अभी अपन ने ग्वालियर में भी देखा है, इसके पहले अपन ने खजुराहो में भी देखा है। चतुर्भुज टेम्पल बहुत जगह मिलेगा, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा।
ठीक है। तो इसके बाद इसके अंदर राजा का महल भी है, रानी का महल भी है, और लक्ष्मी नारायण टेम्पल है, जहांगीर महल है, चतुर्भुज टेम्पल है। जो चीज़ें इसमें नहीं लिखी हैं वो जो मैं बोलती हूँ उसको आप लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। रानी महल भी है, राजा महल भी है, इसके बाद राम टेम्पल है, लक्ष्मी नारायण टेम्पल है, जहांगीर महल है, ठीक है। उसके बाद अपन देख लेते हैं अजयगढ़ का किला। अजयगढ़ का किला ये पन्ना डिस्ट्रिक्ट में है, पन्ना डिस्ट्रिक्ट में है, और इसे बनवाया था किंग अजय पाल, और इन्हीं के नाम पे इसका रख दिया गया अजयगढ़ का किला। ये 18वीं सेंचुरी का है और ये पन्ना में आता है, प्लेस याद रखना है अजयगढ़। इसके बाद द पैलेस ऑफ किंग अमन बुल्ड ऑन स्टोन क्रेविंग इज़ फेमस है। तो यहाँ पास जो पैलेस है किंग अमन का पैलेस, जो कि पत्थरों से यहाँ बनाया गया है, ये यहाँ पास फेमस है, और ये किसके अंदर है? अजयगढ़ के किले के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। तो अजयगढ़ के किले से अपन को याद रखना है कहाँ है? पन्ना डिस्ट्रिक्ट में। 18वीं सेंचुरी का अजय पाल राजा के द्वारा बनाया गया था, और इसके अंदर है किंग अमन का पैलेस। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको अजयगढ़ किले से याद रखना है। अपन नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है बांधवगढ़ का किला। तो ये 14वीं सेंचुरी में बनवाया गया था। किसने बनवाया था? तो इसे बनवाया था बघेल रूलर व्याघ्रदेव ने बनवाया था, जो कि उमरिया डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। तो उमरिया डिस्ट्रिक्ट में आता है, व्याघ्रदेव के द्वारा बनवाया गया 14वीं सेंचुरी का बांधवगढ़ किला। और इसके अंदर क्या क्या है? क्षीर सागर कुंड है, सही तालाब है, और लॉर्ड विष्णु की यहाँ पास टेम्पल है, और राम लक्ष्मण सीता टेम्पल है। इसी बांधवगढ़ किले के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, क्षीर सागर कुंड, सही तालाब, विष्णु भगवान के टेम्पल, राम लक्ष्मण सीता के टेम्पल, ये सब कहाँ है? बांधवगढ़ किले में। बांधवगढ़ किला कहाँ है? उमरिया में। कब बनवाया गया था? 14वीं सेंचुरी में। कौन से रूलर ने बनवाया था? तो बघेल रूलर व्याघ्रदेव ने। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं बांधवगढ़ किले से रिलेटेड। इसके बाद देख लेते हैं रायसेन का किला। रायसेन का किला किसने बनवाया था? तो ये किंग राज बसंती ने बनवाया था, ठीक है। राय से याद रख लेना, राज बसंती ने बनवाया था रायसेन का किला। ये बनवाया था 16वीं सेंचुरी में। और इसके अंदर कौन कौन से पैलेसेस हैं? तो बादल महल है, रोहित महल है, इत्रदार महल है। तो रोहित इत्र डालता है बादल की तरह उड़ा उड़ा के, तो और कहाँ? रायसेन में। तो राज करता है रायसेन में रोहित, बादल महल, इत्रदार। इस तरह से कुछ फैक्ट बना के आप याद रखिएगा कि रायसेन का किला है रायसेन में, और इसे बनवाया था राज बसंती ने। ये 16वीं सेंचुरी का है। रोहित महल, इत्रदार महल और बादल महल इसके अंदर लोकेटेड, ओके। इसके बाद अपन देख लेते हैं फोर्ट ऑफ मंडला का किला। तो इसे बनवाया था गौड़ किंग राजा नरेंद्र शाह ने। किसने? राजा नरेंद्र शाह ने। इसे बनवाया गया था 16वीं सेंचुरी में, और ये सराउंडेड है नर्मदा रिवर से। कौन सा? फोर्ट ऑफ मंडला किससे सराउंडेड है? नर्मदा रिवर से, ठीक है। और इसके 3 साइड से तो ये नर्मदा से सराउंडेड है, और एक तरफ इसके क्या है? मोट। तो ये बहुत ही प्रोटेक्टेड किला है, बहुत अच्छा किला है। और ये 3 साइड नर्मदा, एक तरफ इसके मोट है, और राजा राजेश्वरी का टेम्पल इसके अंदर है। तो ये पूछ लेगा राजा राजेश्वरी का टेम्पल कहाँ है? ये कुछ नया टेम्पल है, तो ये पूछा जा सकता है कहाँ है? फोर्ट ऑफ मंडला में। तो याद रखना कौन कौन से फैक्ट। 16वीं सेंचुरी में बना था मंडला का किला, और इसे बनवाया था नरेंद्र शाह ने, जो कि गौड़ राजा थे। और ये 3 साइड नर्मदा नदी से सराउंडेड है, और इसके अंदर है राज राजेश्वर का टेम्पल, ओके। ये था अपना मंडला का किला। अब अपन नेक्स्ट है फोर्ट ऑफ मंदसौर का किला, जो कि बनवाया गया था होशंग शाह गौरी के द्वारा। 14वीं सेंचुरी में बनवाया था। ये फोर्ट के अंदर 500 साल पुरानी तपेश्वर महादेव का टेम्पल है, ओके। तो ये किला बनवाया किसने? पहले तो होशंग शाह ने 14वीं सेंचुरी में, और इस किले के अंदर 500 साल पुरानी तपेश्वर महादेव का टेम्पल है, ओके। और यहाँ पास हिंदू भगवान की मूर्तियाँ भी हैं, बहुत सारे पत्थरों में उकेरी गई हैं। और ये किला किससे रिलेटेड है? तोमर और रॉयल हाउसेस ऑफ जयपुर इनसे रिलेटेड यहाँ ये किला है, यहाँ पास इनका शासन रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद देख लेते हैं गिन्नौरगढ़ का किला। गिन्नौरगढ़ का किला ये बनवाया था राजा उदय वर्मन ने। इसे 13वीं सेंचुरी में बनवाया था। तो गिन्नौरगढ़ का किला किसे बनवाया था? राजा उदय वर्मन ने 13वीं सेंचुरी में। इस किले को आखिर में किसने रूल किया? तो गौड़ रूलर की जो रानी थी कमलापति, है ना, तो उन्होंने इस किले पर राज किया था आखिरी में। और ये गिन्नौरगढ़ किला जाना जाता है किसके लिए? पैरट्स। यहाँ बहुत सारे तोते पाए जाते हैं। तो गिन्नौरगढ़ किस लिए फेमस है? तोतों के लिए फेमस है। इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में ये फेमस है, ठीक है ना। तो ये फैक्ट याद रखिए, गिन्नौरगढ़
अपने पैरेट्स के लिए फेमस है। तो कौन कौन से फैक्ट याद रखना है, इसे बनवाया किसने था, महाराजा उदयवर्मन ने 13वीं सेंचुरी में। लास्ट इसे रूल किया था कमलापति, गॉड रूलर ये भी थी। और ये गिन्नौरगढ़ जाना जाता ऑल ओवर इंडिया पैरेट्स के लिए, ठीक है ना। तो ये गिन्नौरगढ़ ये रीजन पैरेट्स के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है फोर्ट ऑफ दतिया। दतिया का किला किसने बनवाया था, तो इसे बनवाया था किंग वीर सिंह बुंदेला ने। ओके, वीर सिंह बुंदेला अपन ने देखा ओरछा के किले में भी, तो ये फोर्ट ऑफ दतिया में भी वीर सिंह बुंदेला आ रहा है। इसे बनवाया गया था 1626 AD में, 1626 में, ठीक है। इसके एंट्रेंस में, इस किले के एंट्रेंस में ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, किस किले के एंट्रेंस में लिखा है जस्टिस इज द जेम ऑफ क्राउन। तो ये लिखवाया किसने था, महाराजा भवानी सिंह ने। और लिखवाया कहाँ गया था, तो ये फोर्ट ऑफ दतिया में। और क्या लिखवाया गया है, जस्टिस इज द जेम ऑफ क्राउन, ये लिखवाया गया है, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन से महल हैं, तो सतखंडा महल, ये बहुत बार पूछा गया कि सतखंडा महल कहाँ है, दतिया में। वीर महल कहाँ है, गोपाल महल, मुंड महल, ये सब कहाँ है, इस किले के अंदर। तो फोर्ट ऑफ दतिया के अंदर सबसे पहले एंट्रेंस में लिखा हुआ जस्टिस इज द जेम ऑफ क्राउन, ये बहुत बार पूछा गया, इसको याद रखना। कौन से किले में लिखा है जस्टिस इज द जेम ऑफ क्राउन, फोर्ट ऑफ दतिया। और इसे लिखवाया किसने है, तो ये महाराजा भवानी सिंह ने। लेकिन इस किले को बनवाया किसने, तो किंग वीर सिंह बुंदेला ने 1626 AD में। और इसके अंदर कौन कौन से पैलेसेस हैं, तो वीर महल, गोपाल महल, सतखंडा महल और मुंड महल, ये सब किसके अंदर है, दतिया। फिर इसके अंदर और भी सारी चीज़ें हैं, क्या हैं, राइनोसोरस का हेड यहाँ पास मतलब अंदर किले के रखे हुए हैं। हेड किसके किसके रखे हुए हैं, राइनोसोरस, राजा शिकार करते थे, उनके सर और जानवरों के निकाल के यहाँ पास सजा दिए जाते थे। तो किसके किसके, राइनोसोरस के, एलिफेंट के, हिप्पो बर्ड एक तरह की चिड़िया थी, यहाँ पास टंगे हुए हैं दीवारों में। कौन से किले की बात हो रही है, फोर्ट ऑफ दतिया। अब नेक्स्ट अपन देख लेते हैं किला फोर्ट ऑफ नरवर। नरवर का किला कहाँ पास है, ये है अपना शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में। तो नरवर का किला कहाँ है, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में। ये 13वीं 14वीं सेंचुरी के आसपास बनवाया गया था। और इसे बनवाया किसने था, राजा नल, है ना। इन करेरा शिवपुरी, शिवपुरी में करेरा में ये बनवाया गया था राजा नल के द्वारा 13वीं 14वीं सेंचुरी के आसपास। और यहाँ जाना जाता है लव स्टोरी किसकी, राजा नल और दमयंती, नल दमयंती की लव स्टोरीज़ के लिए ये किला फेमस। तो नरवर का किला कहाँ है, शिवपुरी की करेरा में। और 13वीं 14वीं सेंचुरी में बनवाया गया था राजा नल के द्वारा, ठीक है। इसके बाद अपन देख लेते हैं कौन सा किला, फोर्ट ऑफ मकड़ई। तो मकड़ई ये हरदा का पुराना नाम भी रहा है मकड़ई। तो ये किला कहाँ पाया जाएगा, हरदा में। तो ये किला कहाँ पाया जाता है, हरदा में, फोर्ट ऑफ मकड़ई। तो ये किला कहाँ पाया जाता है, हरदा में। और इसे बनवाया किसने था, इसे बनवाया था किंग मकरंद शाह ने। मकरंद शाह के नाम पर ये रख दिया गया मकड़ई का किला। और ये कब बनवाया गया था, 1630 AD में। तो मकड़ई हरदा का पुराना नाम भी है, तो ये हरदा याद रखना कि मकड़ई का किला कहाँ है, हरदा में। और ये हरदा डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर से 30 किलोमीटर दूर पर लोकेटेड है। और इसे बनवाया था किंग मकरंद शाह ने 1630 AD में। ओके, तो फ्रेंड्स ये सारे किले थे जो कि फोर्ट्स की, जिनकी जानकारी आपको फैक्ट के साथ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम सारे ऑल ओवर जितने भी किले हैं मध्य प्रदेश में उसको सारा प्लेसेस याद कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू।